ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो शुरू में शंकराचार्य जी ने बताया कि जितनी भी आध्यात्मिक साधना है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो मन को शुद्ध करना है, तैयार करना है, ताकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और दूसरा और अंतिम जो है वो है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करें। और ये बताने के बाद शंकराचार्य जी इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि हम क्यों बोलते हैं कि आत्मज्ञान ही चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हम क्यों स्वीकार नहीं करते कि कोई अलग तरीका होगा, कोई दूसरा तरीका होगा। इतना हम जोर क्यों देते हैं कि अंततोगत्वा हमको ज्ञान में आना ही है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। कहीं भी आप जाइए, कुछ भी कीजिए। तो इस बात को साबित करने के लिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हमारी ये सांसारिक समस्या जो है वो अज्ञान से ही होती है। और भगवान के नियम के अनुसार, हमारा नियम नहीं है बनाया हुआ, भगवान के नियम के अनुसार एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न उठता है कि हम कैसे बोलते हैं कि ये अज्ञान जो है वो सभी समस्या का कारण है। उसके लिए शंकराचार्य जी अभी बता रहे हैं कि अज्ञान जो है वो सीधा-सीधा समस्या नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉज़ है सभी प्रॉब्लम। अप्रत्यक्ष रूप से करता है। कैसे करके यहाँ पर रॉन्ग प्रोजेक्शन, गलत हम प्रक्षेपण करते हैं। एक अपनी गलत तरीके से अज्ञान से गलत दुनिया बना। ये सारी समस्या का जड़ है। और ये जो गलत दुनिया बनाते हैं हम, ये प्रोजेक्शन करते हैं, मिथ्या दुनिया बनाते हैं अज्ञान के कारण। इसमें सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम वो अद्वैत, सर्वत्र व्याप्त, नित्य, अद्वैत आत्मा जो है वो मेरा सत्य है, मेरा सचमुच का स्वरूप है। और क्योंकि हम इस से अनभिज्ञ है, हमको इसका ज्ञान नहीं है, हम ना यहाँ पर द्वैत मिथ्या प्रपंच की रचना। ये द्वैत ही जब दो आ जाता है तभी समस्या होती है। हम क्यों डरते हैं कि कोई दूसरा है जो हमको नुकसान पहुंचाएगा। हम क्यों जलन हमारे मन में आता है, कोई दूसरा है जो हमको हम उससे तुलना कर सके। कोई दूसरा है जो मेरी चीजें लेके चला जाएगा। कोई दूसरा है जहां से कुछ मेरे पास आएगा। हर चीज का समस्या कहाँ है? हम दूसरा देखते हैं तभी है। इसको बोलते हैं द्वैत देखना, अनगिनत देखना, बहुत देखना संसार में। और यहाँ पर जो ये द्वैत का जो अध्यास है, जो हम यहाँ झूठ-मूठ का मिथ्या सब बनाए हुए हैं, वो दो तरह। एक समष्टि अध्यास है, पूरी दुनिया, जगत, ये पूरा मिथ्या दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, कॉस्मोस, ये एक प्रोजेक्शन है आत्मा के ऊपर। ये एक अध्यास है। इसको बोलते हैं प्रपंच अध्यास। और साथ-साथ यहाँ पर व्यष्टि अध्यास भी है, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रोजेक्शन। एक व्यक्ति अपना एक बनाता है दुनिया। अपने शरीर के रूप में, अपने मन के रूप में शरीर अध्यास बोलते हैं। तो ये हमने पिछले 2 श्लोक, पिछला श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रह गया था, जिसको हम पहले आपको बताएँगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सच्चिदात्मन्नुचूते 9 नंबर श्लोक, सच्चिदानंद आत्मा।
बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पूरे शास्त्रों में बार-बार आता है, सच्चिदा। ये कोई 3 वस्तु नहीं है, वस्तु एक है, शब्द 3, सत, चित और आनंद। सत यानी यहाँ पर सत्ता है। सत्य यहाँ पर सब में अभिव्यक्त हो रहा है, मैं हूँ, हैपन के रूप है, श्रद्धा है, निवृत्ति है, अभिलाषी हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब है ना, ये सब की सत्ता हैपन, अनुभव होता है ना, हैपन। जो भी इस कोई भी चीज़ जो हैपन का आशीर्वाद लिए हुए है ना, वो हमें उपलब्ध है, देखने के लिए हम उसको देख सकते। प्रकाश फैन के ऊपर पड़ रहा है, हम प्रकाश को देख सकते। तो क्या हम यहाँ पर अपना ध्यान, ये जो हैपन है, सिर्फ उस पर ले जा सकते हैं? यहाँ देखिए ये कोई दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फेथ। आपको मैं विश्वास करने नहीं बोल रहा हूँ। बस हम जो बोल रहे हैं आप विश्वास कर लीजिए। ये एक वैज्ञानिक अनुभव है, देखिए दिखेगा, वैज्ञानिक अनुभव है। और यहाँ पर हम क्या रूप बना रहे हैं, ले रहे हैं, ये निर्भर करेगा हमारे मन में ना किस चीज़ का मूल्य है। मन जो है वो प्रोजेक्टर है, प्रक्षेपक है, प्रोजेक्टर पिक्चर दिखाते हैं। ईगो जो है वो प्रोड्यूसर है, पिक्चर बनाया। और इंटेलेक्ट जो है डायरेक्टर है, निदेशक है, वो पिक्चर को डायरेक्ट कर। और इसका रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल क्या, मूल चीज़ क्या है पर ये है सत्य, सच्चिदानंद का सत्य। यहाँ पर हम इतने तीव्र रूप से ग्रसित है राग द्वेष से कि हम उस कच्चा माल को नहीं देख सकते, वो हाइपन को नहीं देख सकते कि वही हाइपन कच्चा। हम उसके प्रति जागरूक नहीं है। बहुत सारी चीज़ जगह हमारा ध्यान भटका हुआ है। हर जगह पर, हर समय, हर वस्तु में ये जो हाइपन है वो व्याप्त है। हर अभिव्यक्ति है, कोई भी रूप है। यहाँ पर कोई दूसरे ग्रह से कोई प्राणी आ जाए, यहाँ पर बोलते हैं और भी बहुत सारे ग्रह हैं, पता नहीं कैसे-कैसे लोग होंगे, मनुष्य नहीं होंगे, कोई दूसरे तरह का प्राणी होगा। वो भी अगर यहाँ आ जाए ना, तो हम ये नहीं बोल सकते देखो नया चीज़ आ गया, आप तो बोल रहे थे हाइपन, हाइपन, हाइपन उसमें। और आजकल नई एक विज्ञान आ गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से यहाँ पर वैज्ञानिक लोग अलग-अलग प्रकार के जानवर को बना दे रहे हैं। अभी तो जानवरों पर इसका खोज चल रहा है। अलग-अलग प्रकार के जानवर और वो उसका जेनेटिक अंदर का जीन्स बदल के, ये मनुष्यों पर भी करने का विचार चल रहा है। तो अगर ऐसा भी हुआ ना, उसके कारण कोई नई चीज़ आई, नई प्राणी आए ना, तो भी आप समझ लीजिए उसके अंदर भी वही है। यहाँ जितना भी रूप है ना वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। अगर हम उसको पकड़े रहेंगे ना, हम यहाँ पर रोएँगे, हम यहाँ पर भुगतेंगे। और अगर हम इस सत्य को जानते हैं कि ये सब थोड़े दिन के लिए अस्थाई है और उसके बाद हम इसका मजा लेना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। रूप का मजा लीजिए, क्या क्या दिक्कत है? लेकिन समस्या कहाँ है? ज़्यादातर लोग रूप के स्तर पर ही रह जाते हैं, हर समय रूप के बारे में सोचते रहते हैं, उनको सच्चिदानंद का पता है। और धीरे-धीरे यही एक आदत बन जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ हैबिट एंड इट बिकम्स सो हार्ड, इतना वो कठोर हो जाता है कि हमको विश्वास ही नहीं होता। और इसको विश्वास कराने के लिए हमको कितना काम करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। तो पहला हो गया ये सत्य। दूसरा क्या है? चित्त। ऐसी चीज़ जो अपने आप से यहाँ प्रकाशित होना उसको चित्त बोलते हैं। हमको अगर किसी को देखने के लिए प्रकाश चाहिए तो वो चीज़ ना जड़ है, जड़ वस्तु है। यहाँ तक कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है ना, वो भी जड़ है। क्योंकि उसको देखने के लिए हमको मन चाहिए। मन हमारे विचारों को प्रकाशित करता है। यहाँ पर पेड़-पौधे, नदियाँ, पहाड़, पंछी, सूर्य के आशीर्वाद से हमको दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर अगर ना ये दुनिया का प्रकाश ना रहे, आँखों का ना रहे, कान का ना रहे, मन का ना रहे, विचार का ना, सब बंद। ये सब बंद भी हो जाए ना, तब भी ना
हम यहाँ पर हैं। ये जो फीलिंग है ना कि हम यहाँ पर हैं, उसके लिए उसको प्रकाशित करने के लिए कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। हम ही यहाँ पर बाकी सभी चीज़ों को प्रकाशित कर रहे हैं। यही हमारा ये चेतनता का प्रकाश है कि यहाँ पर सब चीज़ चलायमान हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे अंदर लाइफ फोर्स है ना, हम सोच सकते हैं, जा सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सब घूम फिर सकते हैं, घूम रहा, हल हिल रहा है। चेतनता है, यही चेतनता है। चित्त, सत, चित्त। सत हैपन, चित्त चेतनता। हर एक हैपन को ये चेतनता चाहिए। लेकिन चित्त आत्मा, उसको कोई चेतनता की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में चेतन है, अपने आप में प्रकाशित होता है। हर जड़ चीज़ को प्रकाश चाहिए, लेकिन चित्त को कोई प्रकाश नहीं चाहिए। स्वयं प्रकाशवान है, इसलिए शास्त्रों में बोलते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश, और वही नहीं, वो दूसरों को भी प्रकाश देता है। सूर्य, चंद्र सबका यहाँ जो प्रकाश है, वो सब आत्मा का, सबको आशीर्वाद देता है। ये चित्त के कारण से मैं बोल पा रहा हूँ ना, चेतना है मेरे में, इसलिए तो मैं शब्द निकाल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। ये सबको जीवन प्रदान कर देता है। और तीसरा है आनंद। यहाँ पर सब लोग अपने आप को प्रेम करते हैं ना, स्वयं को प्रेम करते हैं ना, हम यहाँ अपने अपना ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। क्यों? मालूम है? स्वयं जो है ना, वो आनंद है, उसकी प्रकृति आनंद है, स्वरूप है। हम सबको प्रेम करते हैं क्योंकि हमको आनंद मिलता है दूसरे से। अगर हमको कोई मारपीट करने लगे, कोई परेशान करने लगे, दुःख देने लगे, तो हम उसको कभी प्यार नहीं करेंगे, भगा देंगे। क्यों? हमको सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार है। हमको दुखी करता है कोई, तो हम भगा देंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ बात आ सकती है, तो फिर लोग सुसाइड कैसे करते हैं? सुसाइड भी कोई क्यों करता है पता है? कोई आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। सब चीज़ में आनंद है। हम सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेम करते हैं। लगेगा आपको ये सब, हैं, कि ये क्या स्वामी जी स्वार्थी वाला बात आप कर रहे हैं। हम कैसे सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेम करते हैं? नहीं, ये शास्त्र बोल रहा, उपनिषद बोल रहा है ना। देखिए ना, हम सबसे ज़्यादा अपने आप को ही प्रेम करते हैं, तभी जाकर हम दूसरों को प्रेम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही बोला गया है ना। क्या बोलते हैं? कि एक पति पत्नी को अपने लिए प्रेम करती है, एक पत्नी पति को अपने लिए प्रेम करता है, क्योंकि उसको अपने से प्रेम। हम अपने मन का दुःख खत्म करने के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार है, नहीं मेरे से दुःख नहीं सहा जाएगा, मैं आनंद चाहिए, आत्महत्या कर। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रकृति ही आनंद है, आनंद स्वरूप है, हमारी प्रकृति आनंद स्वरूप है, हम दुःख में नहीं रह सकते। अद्वैत मकरंद का ये सुंदर श्लोक है, अहम अस्मि सदा भामि कदाचिन्न अहम अप्रियः ब्रह्मेवाहमत सिद्धम सच्चिदानंद लक्षणम। अहम अस्मि, मैं हूं, ये सत्ता है। सदा भामि, प्रकाशित हो रहा है, चेतना है, ये चित्त है। कदाचिन्न अहम अप्रिय, हमको अपने आप से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमको अपने आप से बहुत प्रेम है। अप्रिय हम अपने, हम खुद कभी अप्रिय नहीं। अगर हमको ये ज्ञान मिल गया और हम सच्चिदानंद को इस तरह से देखने लगे, तो आप में सच्चिदानंद को सब जगह देख सकते हैं। आपको सब जगह दिखाई दे। एक सच्चिदानंद एकमात्र यहाँ अलग-अलग नाम रूप लेके प्रस्तुत हो रहा है आपके साथ। जिस तरह से एक सफेद पर्दा में पिक्चर चलता है ना, पूरा यहाँ उसी तरीके से ये पूरी दुनिया सच्चिदानंद के ऊपर पिक्चर रूप में चल रही है। इससे पहले हम कहाँ रूप के नजर से देख रहे थे, हमको सिर्फ पिक्चर दिखाई दे रहा था, पीछे का पर्दा दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब हमको पीछे का पर्दा भी दिखाई दे रहा है, सच्चिदानंद। वो असीमित, वो कभी ना मृत्यु को प्राप्त होने वाला, पूर्ण, सर्वत्र व्यापक, हाट के कट का दिवा। किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा गहना है, लेकिन सबके पीछे क्या है? सुख।
तत्व क्या है? सोना। गहना बोल के कोई चीज है ही नहीं, ये हम कैसे समझ सकते हैं? कोई सत्ता ही नहीं है। आप किसी को बोलिए कि भैया तुम सोना रख लो, मैं गहना रख लूंगा, संभव है? निकाल दीजिए सोना तो कुछ नहीं है गहना। वो सत्ता उसी का है, सोना का है, गहना का नहीं। सत्ता सच्चिदानंद का है, ये संसार का नहीं। ये संसार पूरा ना गहना है। हम एक गहने हैं, दूसरा व्यक्ति एक गहना है, तीसरा व्यक्ति कान का बाली है, चौथा व्यक्ति यहाँ पर हार है। ये सब गहना। ये गहने के पीछे का जो माल मसाला है वो सच्चिदानंद और कुछ नहीं। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा, अब आगे तो पर 10 को हमने आत्मबोध वाला ग्रुप में डाला है, साथ में पढ़ सकते। यथा काशो ऋषिकेशः आकाशो ऋषिकेशः नानोपाधिगतो विभुः मानोपाधिगतो विषु तद्भेदात् भिन्नवद् भाति भेदा भिन्नमोभाति तन्नाशे केवलो भवेत्। नाशे केवलो भवेत्। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आरोपण से पहले, ये अध्यास से पहले, ये द्वैत जो दुनिया है, समष्टि और व्यष्टि, उसका अध्यास से पहले मैं एक अद्वैत पर था, एक अविभाजित, एक पूरा पूर्ण। और अज्ञान के कारण जब मैंने ये द्वैत दुनिया का प्रोजेक्शन किया, प्रक्षेपण किया, जिसमें कि व्यष्टि और समष्टि दोनों तरह की ये आरोपण आ गया, अध्यास आ गया। व्यष्टि यानी एक व्यक्ति, समष्टि यानी पूरा संसार, और उसमें मैं ही खुद यहाँ पर एक दुनिया मैंने अपनी बना ली, एक सीमित जीवात्मा अपने आप को बना लिया। तो ये जो अद्वैत परमात्मा है, अध्यास के कारण, आरोपण के कारण बहुत सारे जीवात्मा के रूप में भांति दिख रहा है। ये जो रूपांतरण है, और ये रूपांतरण सचमुच का नहीं है, परमात्मा जीवात्मा बन रहा है, ये सचमुच का रूपांतरण नहीं है, ये सिर्फ प्रतीति है, अज्ञान के कारण। और ये हर दिन होता है हमारे साथ। जब भी हम स्वप्न देखते हैं, मैं ये जो जागृत अवस्था वाला परमात्मा है वो स्वप्न में जाकर गिर जाता है दुनिया में, एक व्यक्ति बन जाता है, स्वप्न में दुखी होता है, सुखी होता है। एक व्यष्टि जीवात्मा स्वप्न में अपने ही बनाए हुए दुनिया से डरता है, अपने ही बनाए हुए दूसरे जीव, दूसरा संसार, दूसरी दुनिया, एलियन, उससे सबसे डर रहा है। और ये जो मिथ्या विभाजन है ना, जो यहाँ पर अध्यास के कारण है, उसी के बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है एक उदाहरण के जरिए। हम यहाँ पर पहले जो ये उदाहरण है उसको आपको ठीक से समझें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण क्या है? आकाश का दृष्टांत। आकाश, ये जितनी भी खाली जगह है उसको आकाश से ऊपर का स्काई नहीं है। आकाश किसको बोलते हैं? स्पेस। स्पेस यानी हम जहां बैठे हैं वो भी स्पेस है, खाली जगह। ये पूरा संसार एक खाली जगह के अंदर है। तो वो खाली जगह कहाँ कहाँ है? ऑल परवेडिंग है, सब जगह व्याप्त है। खाली जगह को क्या काट सकते हैं? अविभाजित है। आकाश सिर्फ एक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आकाश एक है। आकाश में नानात्व नहीं है, और ये हर जगह है। लेकिन होता क्या है, एक बार आपने ना भाग बना दिए ना, ये भाग वो भाग, एक कमरा बना दिया, एक हॉल बना दिया, तो आप आकाश को क्या नाम दे देते हैं? हॉल का आकाश, कमरे का आकाश।
उसके बाद आप क्या करते हैं, ये जो आकाश शब्द है ना उसको भी हटा देते हैं। और आकाश शब्द हटा के क्या बोलते हैं, ये देखो ये कमरा है, ये हॉल है। यहाँ पर हम आकाश, यहाँ पर जो रूम शब्द बोल रहे हैं ना कि ये रूम है, कमरा है, वो किसको संबोधित कर रहा है, एक घेरा हुआ आकाश। म्यूट कर लीजिएगा, इसका म्यूट नहीं है तो वो आ रहा है, इको आ रहा है। तो यहाँ पर जो कमरा है वो नया नाम दिया गया है। वो किसको नाम दिया गया है, आकाश। जब आप उसको घेर देते हैं, दीवाल वाल बना के घेर दिया तो बोलते हैं ना ये कमरा है। और जब आप बोलते हैं यहाँ पर देखो ये रहने का कमरा है, तो वहां पर आप किसको संबोधित कर रहे हैं, दीवाल को या उसके अंदर जो आकाश है। आप दीवाल में नहीं रहते हैं, आप खाली जगह में रहते हैं, आप दीवाल के अंदर नहीं रह रहे। जब आप बोलते हैं ये मेरे रहने का कमरा है, तो आप संबोधित कर रहे हैं उस आकाश को जहां पर ना एक प्रकार का क्रिया आप करेंगे, तो वहां रहेंगे, टीवी देखेंगे, सब करेंगे। हम जब बोलते हैं कि ये कमरा, तो ये कमरा नाम दिया गया है एक घेरा हुआ बंद किया हुआ आकाश को। ये हॉल, वो नाम दिया हुआ है एक घेरा हुआ बंद किया हुआ आकाश। और क्योंकि ये घेरने के कारण एक जो अद्वैत आकाश है उसको एक नया नाम दिया। क्या बोलते हैं, घर है, ये कमरा है, ये हॉल है। तो एक नॉन डुअल आकाश, जो अद्वैत आकाश है, उसको अब अलग अलग नाम मिल गया। और यही नहीं कि हम ना अलग अलग नाम की बात करते हैं, हम यहाँ पर अलग अलग माप की भी बात करते हैं, बड़ा रूम, बड़ा हॉल, छोटा हॉल, आदि आदि। आकाश को आपने विभाजित कर दिया, आकाश को एक माप दे दिया, इतना बड़ा इतना छोटा। उसके बाद नानात्व की यहां बात कर रहे, अलग अलग जगह। ये किसके कारण है, यहाँ पर तो जितने भी ये बंद घेरा है ना, वो एक पात्र की तरह है। पात्र विश्लेषण से, मनन करके जब आप देखेंगे, तो ये जितने भी घेरे हैं, पात्र हैं, वो ना आकाश को सचमुच में विभाजित नहीं करते। ये जो विभाजन किया हुआ है वो फॉल्स, मिथ्या है, सत्य नहीं, झूठ है। कोई भी दीवाल आकाश को विभाजित नहीं कर सकता, आकाश को काट नहीं सकता। अगर आकाश काटा जा सकता तो आप शहर के बाहर चले जाते, वहां पर बहुत खाली जगह है, वहां से काट के शहर के अंदर ले आते। यहाँ पर अमीनाबाद है, लखनऊ में जगह ही नहीं वहां बाहर जाते, बाहर बहुत जगह, लखनऊ से वहां से काट के लाकर इधर अमीनाबाद में रखते। क्यों, आकाश को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो फिर ये जो दीवाल है वो क्या कर रहा है, दीवाल जो है ना वो आकाश को विभाजित नहीं करता, लेकिन दीवाल ऐसा आपको प्रतीत करा देता है, ऐसा आपको फीलिंग करा देता है कि ना आकाश विभाजित हो गया, एक प्रतीति करा देता। एक जो मिथ्या है उसको आपको सत्य करके दिखा रहा है, प्रतीत आपको ऐसा लग रहा है। हम यहाँ पर बड़ा आकाश का बात करते, छोटा आकाश, बड़ा कमरा, छोटा कमरा, ये सब चीज की बात करते। और शंकराचार्य जी बोलते भाई देखिए, यहाँ पर ना हम गलती कर रहे हैं, आत्मा चैतन्य को लेकर गलती कर रहे हैं। हमारा सचमुच का स्वरूप क्या है, चेतनता। चेतनता क्या है, हमको ना यहाँ पर वो 5 लक्षण चेतनता के याद आ जाने चाहिए जो हम लोग गीता में देख रहे हैं। जिन्होंने गीता नहीं सुना है उसके लिए हम यहाँ पर संक्षेप में बता दें। गीता में दूसरे अध्याय में हमने बताया था क्या, चेतनता। पहला पॉइंट क्या है चेतनता का, चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर में सर्वत्र व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर दे। अभी भी चित्त के बारे में हमने बताया आज क्लास। इसके 5 पॉइंट जो लक्षण है वो गीता में बताए गए, अभी संक्षेप में यहाँ बताया। दूसरा क्या है, शरीर का भाग, उत्पाद या गुण नहीं है ये चेतनता। तीसरा क्या है, चेतनता शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है किंतु शरीर के बाहर भी है। ऐसा नहीं कि चेतनता इसी के अंदर है,
बाहर भी है, बाहर हमको दिखाई नहीं देता। शरीर की मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है, किंतु चेतनता कहीं नहीं जाता। हम बोलते हैं ना, शरीर चला गया, शरीर मिट्टी में मिल गया, जल गया, चेतनता का कुछ नहीं होता वहीं। पांचवा है कि शरीर की मृत्यु के बाद चेतनता दिखाई नहीं देता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि चेतनता नहीं है। चेतनता वहां है तो स्वामी जी दिखाई क्यों नहीं देता? शरीर चला गया तो वो दिखाई नहीं देता, है तो देखना चाहिए। कारण ये है कि शरीर जो था ना, वो माध्यम था जिसके कारण हम चेतनता को देख सकते थे। अब वो चला गया, शरीर चला गया, माध्यम चला गया, तो हम नहीं देख पा रहे। तो ये 5 पॉइंट है चेतनता का, जिसको आपको याद रखना। तो ये जो चेतनता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जो सर्वत्र व्याप्त है, और जब यहाँ पर एक शरीर रूपी घेरा का सृजन होता है, हम बनाते हैं, तो हम अपने आप को एक व्यक्ति देखने लगते हैं। एक व्यक्ति जो इस छोटे से शरीर के घेरे में उसके अंदर है। और फिर हम इस दुनिया में भी अंतर देखने लगते हैं, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब अलग है। अपने आप को अलग कर लेते हैं, नश्वर कर लेते हैं, और इसके कारण ही ना डर पैदा होता है, जलन पैदा होता है, सांसारिक समस्या आती है। जिस क्षण इस बात को हम समझ जाते हैं कि हम आकाश की तरह है, चेतनता है, जिसके अंदर इस शरीर रूपी घेरा का सृजन और लय, अगर हम ये बात समझ जाएंगे ना, तो हम कभी भी डरेंगे नहीं। जन्म और मृत्यु से नहीं डरेंगे, बुढ़ापे से नहीं डरेंगे, बीमारी से नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। तो आत्मज्ञान हमारी दृष्टि बदल देता है। मैं एक जीवात्मा हूं, उससे दृष्टि हमारी कहां ले जाता है? मैं एक परमात्मा। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और अपनी जितनी भी गलत धारणा है उसको दूर कीजिए। यही अप्रोच है, यही यही तरीका है। अब इस श्लोक की तरफ देखिए। आकाश, एक अविभाजित आकाश। विभु, विभु यानी सर्वत्र व्याप्त आकाश। तो एक अविभाजित सर्वत्र व्याप्त आकाश। नाना उपाधि गता, बहुत सारे घेरा के अंदर स्थित है। उपाधि, यहाँ पर उपाधि का अर्थ है बहुत सारा जो बंद घेरा पात्र, जिसके अंदर जिसके कारण आकाश विभाजन जैसा दिख रहा है आपको। बहुत सारे यहाँ पात्र है, बहुत सारे रूप है, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे हॉल है, बहुत सारे शरीर है, एक्सेट्रा। आ गया। नाना, नाना का क्या अर्थ है? नाना का अर्थ है यहाँ पर ना अलग अलग आकार के, अलग अलग माप के। गता का क्या अर्थ है? वो स्थित है। और ये जो घेरा है, ये जो बंद घेरा है, वो ना आकाश को छोटे या बड़े टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकता। आप आकाश को काट नहीं सकते टुकड़े में। आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते कि छोटा आकाश जो महाआकाश का भाग है, भाग का बात नहीं कर सकते। मांडुक्य कारिका में तीसरे अध्याय में पहले 10 श्लोक में गौड़पादाचार्य जी बहुत विस्तार तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं, और वहां पर प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप घड़ा वाला आकाश को बोल सकते हैं कि ये महाआकाश का उत्पाद है? क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो घड़े के अंदर आकाश है वो महाआकाश का भाग है? गौड़पादाचार्य जी बोलते हैं ये उत्पाद भी नहीं है, ये भाग भी नहीं हो सकता महाआकाश। घड़ा आकाश के, घड़े के अंदर जो खाली जगह है ना, उसको घटाकाश बोलते हैं, और उसके बाहर जो है पूरा आकाश, उसको महा नहीं बोल सकते। क्योंकि भाग किसको बोलेंगे? जिसका भाग किया जा सके, अलग किया जा सके। अलग कर सकते हैं क्या? घड़े के अंदर के आकाश को ले जाके कहीं रख सकते हैं? तो फिर घड़े के अंदर का आकाश क्या है? घड़े के अंदर का आकाश महाआकाश ही है। और आप अगर प्रश्न पूछते स्वामी जी क्या ऐसा नहीं है कि आकाश जो स्थित है घड़े के अंदर वो छोटा आकाश है? घड़े के अंदर जो आकाश है वो छोटा आकाश है, और घड़े के अंदर जो आकाश है वो बड़ा है।
तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि अंदर वाला आकाश छोटा आकाश है, वो भाग है, बाहर का बड़ा आकाश का गौड़पाद आचार्य जी बोलते नहीं। ये बोलना कि आकाश घड़े के अंदर, यही गलत है। घड़े के अंदर आकाश नहीं है। अब अगर आप बोलते हैं कि घड़े के अंदर आकाश, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके अंदर खाली जगह, दिमाग, आपका दिमाग खाली है। यहाँ पर ना कोई आकाश नहीं है घड़े के अंदर। जितना भी घड़ा है ना, वो सारा आकाश के अंदर, एक घड़ा पूरा का महाआकाश के अंदर। हम पहली गलती करते, और पहली गलती करके हम अपनी दूसरी गलती को सही ठहराते। पहली गलती क्या है? इस बात को बोलना कि अंदर आकाश। उसी तरीके से हम क्या सोचने लगते हैं, ये जो चेतनता है ना, वो एक भाग है बड़ा चेतन। जीवात्मा वाला चेतनता बड़ा चेतनता का भाग है, और अंदर का चेतनता जो है वो यहाँ पर छोटा है, बड़ा है बाहर का चेतन, परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा अलग हो गया। जीवात्मा जो है, जो यहाँ पर व्यक्ति है, जो व्यष्टि है, हम बोलते हैं वो भाग हो गया है समष्टि चेतन का। वेदांत बोलता है कि ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि चेतनता शरीर के अंदर है। ये है कि जितना भी शरीर है वो एक अविभाजित चेतनता के अंदर है। इसलिए नाना उपाधि गता, गता यानी स्थित है, उपलब्ध है। नाना यानी बहुत सारे, बहुत सारी उपाधि, बहुत सारे शरीर, बहुत सारी दुनिया में चीजें, कंटेनर, एनक्लोजर, घेराबंदी। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस घेराबंदी के कारण हम गलती करने लगते हैं, तद भेदा। यहाँ पर बहुत भेद बना लेते, यहाँ पर बहुत सारी व्यक्ति, बहुत सारा दुनिया बना लेते, नानात्व वाली दुनिया बना लेते। और ये नानात्व ना, ये घेरा जो किया हुआ उसका है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पर ना आकाश में भी विभाजन हो गया, आकाश में भी नानात्व आ गया, बहुत सारे आकाश हो गए, भिन्नवत भांति। अच्छा, यहाँ पर आकाश जो है ना, वो आपको बहुत सारा लगने लगता है। और यही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि ना यहाँ पर आकाश का छोटा छोटा भाग हो गया। और जब यहाँ पर ये सारे उपाधि नष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ना दूसरा गलती हम करते हैं, वो क्या है, जब यहाँ पर घट नष्ट हो जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि ना घटा आकाश ना महाआकाश में लय हो गया, क्योंकि घड़ा टूट गया। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि घड़ा का जो आकाश है ना, वो कोई काम कर रहा था, हिल डुल रहा था, कोई एक्शन कर रहा था। और बाद में जब वो चला गया, मृत्यु हो गई, या मर गया, या टूट गया, तो उसका विलय हो गया महाआकाश। लेकिन सचमुच में बोले ना, तो ये ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, तन्नासे, यानी उसका नाश होने के बाद, उस उपाधि का नाश होने के बाद केवल अभव, केवल माने एक हो जाए। इतना सारा जो डिफरेंसेस हमको नजर आ रहा है ना, वो सब खत्म, वो सिर्फ एक हो जाता है, केवल अभव। तो यहाँ पर ना एक ही जो है ना, वो हमको प्रतीत हो रहा बहुत सारे में, और उसके बाद ना फिर से बहुत सारा जो है ना, वो एक हो रहा। सृष्टि काले एकम बन जाता है अनेकम, प्रलय काले अनेकम बन जाता है एकम। ये सारी चीजें ना प्रतीत हो रहा है कि हो रहा है। रियली स्पीकिंग, सचमुच में कुछ भी नहीं हुआ। आकाश को कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा है। आकाश पहले भी वैसा था। उसी तरीके से मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा था, मैं परमात्मा रहूंगा। अज्ञान से मैंने अपने ऊपर ये गलत लबादा ओढ़ लिया है, आरोपित कर लिया है, और जीवात्मा बन गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं परमात्मा बनने के। ये सिर्फ गलत धारणा, मिसकंसेप्शन। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे केवल परमात्मा, केवल नॉन डुअल अद्वैत।
तो ये उदाहरण है। अब आपको ना यही सब शब्दों को एक बार फिर से आत्मा के ऊपर उपयोग करना पड़ेगा। पहले आप इन्हीं सब शब्दों को आकाश के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन्हीं सब शब्दों को आत्मा के लिए पढ़ेंगे। तथा, तथा बोल रहे हैं ना, इसी तरीके से ऋषिकेशः यानी कि आत्मा या परमात्मा जो मेरा उच्च स्वरूप है, विभुः यानी अविभाजित, सर्वत्र व्याप्त, अद्वैत, पहले आकाश के लिए, फिर वही चीज हम ऋषिकेश के लिए उपयोग करते हैं। नानोपाधि गता, दूसरी बार आपको इस लाइन को पढ़ना है। मैं परमात्मा जो यहाँ पर सभी शरीरों, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, गीता के 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। मैं इस सभी शरीर में स्थित, और इस शरीर में, अपने शरीर में, और गलती क्या हम करते हैं, तद भेदात, यहाँ भेद बना लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग शरीर है, अलग अलग यहाँ पर घेराबंदी है, और वो हमको भिन्न बात भांति अलग अलग दिखने लगता है। मैं सीमित जीवात्मा हो जाता हूँ, डिफरेंट फॉर्म हो जाता हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, यहाँ पर सिर्फ उपाधि अलग है, हम अलग नहीं है, इसलिए भिन्नवत भांति, यहाँ पर भांति महत्व। भांति का क्या अर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है, एज दो, अंग्रेजी में एक शब्द है एज दो, उसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है वेदांत में। एज दो, सारा कुछ प्रतीत हो रहा है, एज दो हो रहा है, हुआ नहीं, एज दो लग रहा है कि हम अलग अलग हैं। हम इस ज्ञान में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ज्ञान प्राप्त करके हम क्या कर रहे हैं, तन्ना से उसका नाश कर रहे हैं, नष्ट करेंगे उसको, एज दो जो है ना, नष्ट करेंगे। यहाँ पर जब आप नेगेट कर देते हैं, नकार देते हैं सभी घेराबंदी को, पात्र को, तो डिफरेंसेस को, ये तो सिर्फ उपाधि वाला प्रोजेक्शन था, यहाँ पर प्रक्षेपण था, एक स्वप्न की तरह था। यहाँ पर जब सभी शरीर जो आत्मा है उसको नकार देते हैं मिथ्या संसार के रूप में, तो यहाँ पर सभी उपाधि भी नकार जाता है। यहाँ पर सचमुच का हमको कुछ नहीं करना कि हम जाके ना अपना शरीर को भी खत्म कर दे, दूसरे को भी सब चीज खत्म करके एक कर देंगे, ऐसा नहीं कर, क्योंकि हुआ कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। जब कुछ हुआ नहीं तो इस बात को समझ लो ना, कुछ नहीं हुआ, प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। अनुभव तो बहुत चीज का होता है, क्या वो सत्य है? स्वप्न में सब कुछ जो अनुभव होता है वो सत्य लगता है उस समय जब आप स्वप्न में होते हैं। हम कैसे मान लें कि अभी जब हम यहाँ पर, गारंटी क्या है कि ये स्वप्न नहीं? हम जो यहाँ बैठ के कभी प्रवचन सुन रहे हो, स्वप्न नहीं है, गारंटी क्या है कोई गारंटी? कई चीजें तो यहाँ पर हमको पता भी नहीं और वो हो रहा है, और जो पता है वो झूठ है। तो क्या होता है जब हम इस सत्य को देखते हैं, तो केवल भवेत, मैं वही आत्मा हूं सभी शरीरों के पीछे, मन के पीछे, इस ज्ञान को बोलते अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए एकमात्र ज्ञान ही समाधान है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसके अलावा ये अंतर जाने वाला नहीं। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया है कि यहाँ पर ना आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे ना, तब भी आपकी समस्या सुलझेगी नहीं। भगवान के लोक में भी चले जाएंगे ना, नहीं कुछ होने वाला है। वहां पर देखिए सब कुछ अच्छा काम करता है ना, स्वर्ग में सब ठीक ठाक काम करता है, लेकिन फिर भी आप इस समस्या से नहीं छूट पाएंगे। वहां पर बहुत सारे देवता होंगे, और देवता में वहां पर महान महान देवता भी है। वहां पर LIG कॉटेज होंगे, अच्छा अच्छा बंगलो होगा, छोटा फ्लैट भी होगा, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप। आप देखेंगे इंद्र भगवान का बड़ा बंगलो है, इंद्र भगवान का कार अलग है, कार यानी उनका व्हाइट एलिफेंट उनका सफेद एलिफेंट है ना इंद्र भगवान का। वहां स्वर्ग में जाकर देखेंगे उनका व्हाइट एलिफेंट है, उनका कार अलग है, उनका उनका कार अलग है। मेरे पास तो आल्टो है, मारुति, उनके पास तो क्या है, लैंड क्रूजर, BMW, मॉरिशन गैरेज MG। शंकराचार्य जी बोलते हैं किसी लोक में चले जाइए, अगर वहां पर डिवीजन है, बहुत सारा नानात्व है, तो जलन हो जाएगा, तुलना आएगी। जब आप तुलना करेंगे, मैं वो हूं, ये वो हूं, तब जाकर जिलसी आएगी, जलन आएगा, सुपीरियरिटी आएगी, मैं श्रेष्ठ हूं, वो हीन है, वो कमजोर है, ये कॉम्प्लेक्स आ जाए। इसलिए एकमात्र मुक्त कर देने वाला जो ज्ञान है वो अद्वैत है। इसलिए ये ज्ञान को आज यहीं पर विराम देते हैं।
आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।